हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ आवर एपिसोड द मिस्ट्री ऑफ मोशन। तो अब हम जानते हैं कि पोजीशन क्या होती है। अब इमेजिन करो मैं रेफरेंस पॉइंट से 40 मीटर्स राइट वॉक करती हूँ। क्वीन मूव्स फ्रॉम 0 मीटर टू प्लस 40 मीटर्स और फिर पता नहीं क्यों मैं डिसाइड करती हूँ कि घर वापस जाना चाहिए। सो क्वीन टर्न्स अराउंड एंड वॉक्स बैक। तो मैं वापस एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाती हूँ। अब एक सिंपल क्वेश्चन, मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 40 मीटर्स जाने की और 40 मीटर्स आने की। सो माई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 80 मीटर्स। लेकिन अब फिजिक्स में तुमसे एक थोड़ा स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछती हूँ। वेयर डिड क्वीन एंड अप? Exactly, where she started, that is starting position is equal to final position. So, what is the displacement? I traveled 80 meters, but my displacement is 0. Why? और यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बिगेस्ट डिफरेंस। डिस्टेंस पूरी जर्नी को देखता है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक चीज पूछता है, स्टार्ट कहाँ किया था और एंड कहाँ किया। डिस्टेंस टेल्स अस अबाउट द पाथ, डिस्प्लेसमेंट टेल्स अस अबाउट द चेंज इन पोजीशन। और अगर तुम एक ही डायरेक्शन में मूव करते हो बिना बैक किए, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकती है। सो डिस्प्लेसमेंट डजंट केयर अबाउट द एंटायर जर्नी, एग्जैक्टली इट ओनली केयर्स अबाउट द बिगिनिंग। चलो अब एक रियल फिजिक्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इमेजिन करो हम एक बॉल को पॉइंट ओ से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं। पहले पॉइंट ए, फिर पॉइंट बी और फिर सी पर बॉल रुकती है और वापस नीचे आती है और इवेंचुअली ओ पर वापस आती है। एट पॉइंट ए, अब बॉल ए पर है जो ओ से 40 सेंटीमीटर्स ऊपर है। बॉल ने अब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 40 सेंटीमीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट ओ से करंट पोजीशन ए तक। एट पॉइंट बी, अब बॉल बी पर पहुंच गई, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी तक बॉल सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रही थी, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अब बॉल नीचे आ रही है, दैट इज एट पॉइंट सी। सपोज बॉल पॉइंट सी पर पहुंचती है तो सी की पोजीशन ओ से 80 सेंटीमीटर ऊपर है। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? पहले ओ से बी तक 140 सेंटीमीटर, देन बी से सी तक 80 सेंटीमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। So what is the displacement? So the change in position of the ball is 80 centimeters from O. अब बॉल सीधा C से फाइनल पोजीशन O की तरफ आ जाती है। So बॉल ने टोटल 280 सेंटीमीटर ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस पूरा पाथ काउंट करती है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन के बीच का नेट चेंज देखती है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कभी भी टोटल डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकती। सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट O इज 0 सेंटीमीटर। अब एक नेक्स्ट केस देखते हैं। इस बार बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो नहीं किया, बॉल एक इंक्लाइन ट्रैक पर रोल कर रही है पॉइंट ओ से डी की तरफ। अब क्वेश्चन है, क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? ट्रैक इंक्लाइंड है, यानी हॉरिजॉन्टल नहीं है। बॉल एक ही स्ट्रेट ट्रैक के अलोंग मूव कर रही है। सो यस, दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब है ये नहीं कि ऑब्जेक्ट को नेसेसरली हॉरिजॉन्टल मूव करना चाहिए, पाथ स्ट्रेट होना चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, एक्चुअल ट्रैक तो इंक्लाइंड है, लेकिन हम ओ को ओरिजिन मानकर उसकी पोजीशन को सिंपल हॉरिजॉन्टल नंबर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलोंग द ट्रैक को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमें बार बार ट्रैक का एक्चुअल एंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओ से ए तक बॉल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो बॉल ने जितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी उतनी ही होगी? आंसर इज यस, बिकॉज द मोशन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नोटिस करो, यहाँ बॉल ने डायरेक्शन चेंज नहीं की। O से A से B, B से C और C से D. It keeps moving in the same direction along the same straight path. इसलिए जो डिस्टेंस बॉल एक्चुअली ट्रेवल कर रही है, वही उसकी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब इक्वल हो सकते हैं जब मोशन एक स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में हो। मोशन, दैट इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, can be described in terms of total distance traveled by the object and its displacement. But how can you describe how fast or slow an object is moving? In the next video, we will talk about speed.